हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 विच इज विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। यानी कि आज हम किसको विजुअलाइज करने वाले हैं? सॉलिड शेप्स को करने वाले हैं। सॉलिड शेप्स में सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सॉलिड शेप्स होती क्या है, बट उससे पहले ये समझना होगा कि प्लेन फिगर्स क्या होते हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये आपकी 2D शेप्स है और इन्हें हम कहते हैं प्लेन फिगर्स। ठीक है, क्योंकि इनके पास सिर्फ दो चीजें ही होती है, विच इज लेंथ एंड ब्रेथ। बट 3D शेप्स के पास वो एक स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं और उनके पास लेंथ, ब्रेथ, फेस, वर्टेक्स, एज सब कुछ होता है। तो यहाँ पे आपको उनका साइड व्यू दिख रहा है, आपको साइड व्यू दिख रहा है इनका, अपर व्यू और फ्रंट व्यू, यानी कि आप हर एक व्यू देखने के लिए एबल हो। बट यहाँ पर साइड एंड बैक व्यू कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको फ्रंट व्यू ही दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं अमंग 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। अब यहाँ पर जितने भी आपको ये डायग्राम्स दिए हुए हैं, ये शेप्स दी हुई हैं, ये सब क्या है? ये 2D शेप्स के एग्जाम्पल्स है। हमारा टार हो गया, बाउल हो गया, फ्रेम हो गया, सब कुछ। नाउ व्यू ऑफ 3D शेप। यहाँ पर भी बात करी मैंने कि आपके पास टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू होगा। तो हमने हर एक व्यू देखा कि इस हट का हमारा फ्रंट व्यू क्या होगा, कुछ ऐसा, साइड व्यू क्या होगा, कुछ ऐसा, और टॉप व्यू क्या होगा, कुछ ऐसा। आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि चैप्टर और भी ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाए, आप कोई भी बॉक्स लो, ठीक है, और उस बॉक्स को आप डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि आपके पास है ना ऐसे टोटल 4 बॉक्स होने चाहिए। पहले आप बॉक्स को अपना एज इट इज यहाँ पे रख दो और हर एक व्यू के अकॉर्डिंग अपने बॉक्स को अरेंज करो। बॉक्स के केस में से तो बच्चों बहुत क्लियर होगा कि आपको साइड व्यू और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में डिफरेंस समझ में आएगा। बट आप ग्लास ले सकते हो, ग्लास इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर इट। क्या आपने ग्लास लिया, ये ग्लास का साइड व्यू है और टॉप व्यू कुछ ऐसा होगा। आप उसकी फोटो क्लिक करके देख सकते हो कि इसका साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू कैसा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्यूब है और यहाँ पर दिखाया हुआ है कि इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू कैसा होगा। ये व्यूज आप अच्छी तरीके से देख लो बच्चों, क्योंकि जो एक्सरसाइज आएगी आपकी वहां पर आपसे यही पूछा जाएगा कि आप क्लासिफाई कर सकते हो कि साइड व्यू कौन सा है, फ्रंट व्यू कौन सा है और आपका टॉप व्यू कौन सा है। अगेन दिस इज अ क्यूब, 4 क्यूब्स है हमारे यहाँ पर, और 4 क्यूब्स में आपका फ्रंट ये है, टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू। Then again, so now for each of the given solid, the two views are given, match for each solid the corresponding top and views। तो यहाँ पर आपका इस बॉटल का टॉप व्यू, ये ऑब्जेक्ट है, इसका टॉप व्यू क्या होगा, ये आपका टॉप व्यू है और ये आपका साइड व्यू है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको बताना है कि ये आपका एक वेट है जो 5 kg हम देखते हैं, आपका साइड व्यू ये है। ठीक है, आपके फ्लास्क के लिए आपका फ्रंट व्यू ये है। यहाँ पर आप बताओगे, लिखने के साथ साथ आप बताओगे भी कि ये आपका साइड व्यू है। ठीक है, ये आपका टॉप व्यू है। इस तरीके से आप क्लासिफाई कर दोगे, इजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द 3 व्यूज आर गिवन, आइडेंटिफाई फॉर ईच सॉलिड द कॉरेस्पॉन्डिंग टॉप एंड फ्रंट व्यू। तो ये आपका क्या होगा, ये फ्रंट, ये साइड एंड देन दिस इज अ टॉप। अगेन दिस इज साइड, दिस इज टॉप एंड दिस इज फ्रंट। तो आप यहाँ पर इस तरीके से बच्चों क्लासिफाई कर दोगे साइड व्यू, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू में। अगेन मैंने आपसे कहा था कि इन शेप्स को अच्छे से देख लीजिए, आपसे यही पूछा जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका टॉप व्यू है। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप किसी को भी फ्रंट व्यू और साइड व्यू बता सकते हो क्योंकि दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, सिमिलर आप इन सब के लिए भी इसी तरीके से यहाँ पर बता दोगे। नाउ ड्रॉ द फ्रंट एंड साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। तो आप बहुत इजिली ड्रॉ कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर इस ट्राइंगुलर की बात करें तो इसका जो साइड व्यू होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये साइड व्यू है। ठीक है, फ्रंट कुछ ट्राइंगुलर होगा कुछ इस तरीके से, और टॉप जो होगा वो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, एक लाइन आपको दिखेगी जस्ट कुछ इस वे में, आपको टॉप कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हो। नाउ मैपिंग स्पेस अराउंड अस, यानी कि अब यहाँ पर हमारे पास मैपिंग के क्वेश्चंस आएंगे। वी कैन स्टार्ट। A map depicts the location of a particular object place in relation to other object places. Symbols are used to depict different objects places. There is no reference of perspective, यानी कि हम जनरली यहाँ पर अपना मैप देखेंगे कि हम उसे कैसे पढ़ सकते हैं। Look at the given map. अब यहाँ पर color the map as follows. Blue water. तो आपको वाटर जहां जहां पर दिखेगा यहाँ पर आपको ब्लू कलर करना है। जहां जहां पे लेक में भी वाटर ही होगा बच्चों ऑब्वियसली, तो यहाँ पे भी ब्लू कलर आएगा। ठीक है, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, सिटी, कॉलेज। ठीक है, फिर आपको क्या बोला है कि पिंक, आपको पिंक किस में करना है, कॉलेज में।
तो आप क्या करोगे, जो कलर जिस जगह के लिए बोला हुआ है तो बहुत इजी है, छोटे बच्चों वाला काम है कि आप उस जगह पे वो पर्टिकुलर कलर वहां पर कर दिखा दोगे, ठीक है। फिर हमें बोला हुआ है ड्रॉ अ मैप ऑफ योर क्लासरूम यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल्स फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो आप अपने क्लासरूम के लिए भी वो मैप बना सकते हो। तो ये एक्सरसाइज तो बहुत ईजी है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी डिफिकल्ट होगा। पूरा ड्राइंग वगैरह का आपका वर्क है, आप बहुत इजीली कर लोगे। 2 important members of polyhedron family अराउंड आर प्रिज्म एंड पिरामिड्स, यानी कि पॉलीहेड्रन फैमिली में जो 2 इंपॉर्टेंट हमारे मेंबर्स हैं वो कौन है, प्रिज्म एंड पिरामिड्स। तो ये आपका प्रिज्म है और ये आपका पिरामिड है, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन क्लोज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स एंड क्लोज अदर फेसेस, lateral faces are parallelograms in shape. Pyramid in polyhedron's close base in a polygon and close lateral faces are triangle with a common vertex. तो यहाँ पर अब हमें सबके बारे में बता रखा है कि किसके कितने फेस होंगे, कितने वर्टेक्स होंगे, कितने एजेस होंगे जो हमारे सॉलिड शेप्स हमारे पास है। तो सॉलिड के लिए हमें सबसे पहले हमारा है क्यूबॉइड, फेसेस 6, वर्टेक्स 8, एजेस 12, ट्राइंगुलर पैरानॉइड 4, 4 एंड 6, ट्राइंगुलर प्रिज्म इज 5, 6, 9। तो आप इन्हें बच्चों याद कर लोगे और फिर आप क्वेश्चन दे सकते हो। यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला होता है विच इज यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि आप अगर जो भी आपके पास सॉलिड शेप है उसके फेस और उसके वर्टेक्स को ऐड करते हो, वो किसके इक्वल होगा, वो आपके इक्वल होगा एज के, और एज में फिर फर्दर आपको 2 प्लस करना होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 6 + 8 इज 14 और आपके एजेस कितने 12, तो 12 में 2 प्लस करूंगी मैं तो क्या आएगा 14 ही आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला जो हमने देखा, वेरीफाई करा, दैट इज करेक्ट। कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 4 इट्स फेसेस, 3 ट्राइंगल्स, 4 ट्राइंगल्स, अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स। तो आपको ये बताना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रॉन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस, येट इज इट पॉसिबल, ठीक है। विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग, इसमें से प्रिज्म कौन है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट हमारा प्रिज्म है। हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर्स अलाइक, कैसे प्रिज्म और सिलेंडर्स अलाइक है, दोनों 3D शेप्स हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। और उनके पास जो फेसेस हैं हम उनके अकॉर्डिंग भी उन्हें सेम बता सकते हैं। अब आपको हाउ पिरामिड्स एंड कॉन्स आर अलाइक, तो ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हमने ऊपर समझे हुए हैं, आप इसे इजिली कर सकते हो। वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दीज सॉलिड्स, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये हमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म एंड क्यूबॉइड लग रहा है, आप इसे पॉलीहेड्रॉन कह सकते हो। तो आप यहाँ पर काउंट करोगे और वो बता दोगे। अब यहाँ पर बोला है कि ये अननोन है, हमें पता नहीं है कि क्या होगा। तो फेसेस दी हुई है आपको, यूजन ये आपको शायद, हाँ फेस आपके पास वर्टेक्स है, एज है। तो यहाँ पर आप 12 - 6 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो आप इसे फॉर्मूला में पुट कर लो बच्चों, f + 6 + 12 + 2। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा 14, 14 - 6 इज 8। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 8। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपके मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। तो चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर में नहीं है। अगर आप अच्छे से चैप्टर को समझोगे, देखोगे, तो एक ही बार में आपको आधी से ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप फिर से कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करेंगे बच्चे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।